देव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाकी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम। सोहम सुरति समागतम सकल समाना निर्तले। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। साहेब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थनाएं सही भक्तात्माओं को निष्काम मुक्ति दें। पुण्यात्माओं काउंटडाउन स्टार्ट है। याद दिलाना दास का फर्ज है क्योंकि सारी पृथ्वी को याद दिलाया जा रहा है। उसके बाद दास को याद दिलाने की 6 सितंबर के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्या आध्यात्मिक स्तर यहाँ पे है, सारी पृथ्वी का झाड़ा हो गया कि कितने इंसान हैं। सारी पृथ्वी की स्कैनिंग हो गई भक्तों की। कितनों का भक्ति करना उद्देश्य है, कितना मन के गुलाम है, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु कितने व्यर्थी जीवित हैं। तो परिणति भी आएगी जब संविधान में लिखा हुआ है कि इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु व्यर्थी जीवित हैं। तो कब तक व्यर्थ जीवित रहेंगे?
ये राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए पृथ्वी के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं, संविधान कह रहा है। अध्याय 16:9, अध्याय 3:16। तो बड़ी तेजी से परिवर्तन तो दिन प्रतिदिन आ रहा है, पर किसी को नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि माया इतनी प्रबल है कि वो एहसास होने नहीं देती। और जानबूझ के साची तजने वाले कब तक तजेंगे? हर कार्य करके होता है। दाता ने दया करी, अब ये पक्ष बचा हुआ है। चतुर्दशी को 6 तारीख है, अगले दिन पूर्णिमा है। 6 और 7 दिखवाते परमात्मा, क्योंकि वो तो दाता जानते हैं कि 6 को होगा, 7 को होगा, क्या होगा, क्या निर्धारित करे में परमात्मा, क्योंकि नवीन कर्माज पे डिपेंड करता है। जो परमात्मा ने दया करी, जो इस स्तर तक ले आए और अभी तक कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ अभी तक, तो दाता की दया। आगे क्या क्या होना है, भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे, तो होना है ना। बोते समय जीव को यानी कुछ भी बोए चले जा रहा है, कुछ भी बोए चले जा रहा है। काटने का वक्त भी तो आएगा कभी, तो उसका काउंटडाउन याद दिलाता है दास। कितना ये आध्यात्मिक राजधानी पूरे विश्व की, भारत देश, कितना यहाँ पे संत स्वभाव है और कितना राक्षस स्वभाव है, इसका भी झाड़ा हो गया। वैसे पुण्यात्माओं, बहुत सारी परमात्मा दयालु होते, हर एंगल से जीव को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। भविष्य वक्ताओं ने कितनी भविष्यवाणियां करी हुई हैं कि मोदी जी अंतिम प्रधानमंत्री हैं, दिखाया भी हुआ है ग्रंथों में भी। और 2025 वो ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। वैसे तो बहुत कुछ प्रारब्ध दाता ने चेंज कर दिया, नहीं तो अभी तक तो क्या क्या हो चुका होता। आज भी जो सारे वर्तमान की विश्व का परिदृश्य है, ये परमात्मा की दया, जो परमात्मा ने अभी ऐसा बना रखा है, नहीं तो क्या क्या हो चुका होता अभी तक जीव को मालूम नहीं है। अभी से बहुत साल पहले, यानी 2020 से ही, 2020 झेल लेते, लग गया था ना लॉकडाउन, बना दिया गया था ना, घर में ही लॉक कर दिया गया था। पढ़ते थे ना घर के बाहर निकलने पे लठ, क्या होने वाला था आप लोगों के साथ। और अभी तक क्या क्या हो जाता। पर परमात्मा की वाणी है, कृतग्नि भूले नरलोई, जागट निश्चय नाम न हो। तो जीव यहाँ पे इतना थैंकलेस है, कृतग्नि का मतलब थैंकलेस, इतना थैंकलेस है कि उसे यानी माया में डूबा हुआ है, माया में लिप्त है, तो उसे क्या मालूम। वो सब बड़ी जल्दी भूल जाता है। जैसे जो दूसरों के साथ हो रहा है, अपने साथ वाला तो कहाँ भूलता है। नहीं तो भोग की वृत्ति नहीं भूलता,
सिखाया तो बहुत तरीकों से गया। ये जो इस पंथ की मर्यादा है वो सारी मर्यादा निभ गई ना लॉकडाउन में। कहाँ मिल रहे थे मुर्ग मुसल्लम और शराब और तम्बाकू, तब भी तो चल रहा था। तब क्यों ना लड़े हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कि भैया कि मैं तो जलाऊंगा। क्यों बंद हो गए मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे और मस्जिदें? तब तो कोई नहीं लड़ा। भाई भगवान तो मुसीबत में काम आने चाहिए ना। जब भगवान को गिरजाघर, गुरुद्वारे, मस्जिदें और मंदिरों में अगर जो भगवान मिल रहे होते या वो पूजा पद्धति सही होती तो क्यों नहीं, वो बंद क्यों कर दिए गए? ये आश्रम तो परमात्मा दया करे, तब भी लाइव चलते थे, तब भी लाइव चलते थे उस लॉकडाउन के पीरियड में। क्योंकि परमात्मा बताया कि साहब स्वयं अपने बनाए हुए एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी निभाते हैं। तो बस जो निर्देशन था कुछ बाद में, क्योंकि लोकल लोग हमारे बड़े हितैषी होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ कानाफूसी कर रहे होते हैं, तो वो परमात्मा दया कर देते हैं। यानी कि जो नॉर्म्स बनाए हुए थे, यहाँ पे कोई गया तो नहीं, कोई ना किसी ने इंजेक्शन लगवाया, ना किसी ने हाँ जो यहाँ पे कैसे डिस्टेंस में या क्या वो आरतीयों में वो मेंटेन कर देते थे, क्योंकि बाकी लोग फिर लॉ एंड ऑर्डर इनडिसिप्लिन हो जाएंगे और बाकी वो पालन नहीं करेंगे। तो परमात्मा अपने बच्चों को हमेशा उस कृत्य के लिए निमित्त बनाते हैं कि जिससे समाज का, देश का, वैसे देश तो कुछ परमात्मा की नज़र में होता ही नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम ये दाता ने कहा। यानी ये बाउंड्रीज, ये देश, ये बटा हुआ समाज, ऊंच नीच वाला समाज, ये तो दाता के उसमें नहीं है। तो भविष्य वक्ताओं ने खूब कहा और है, पर मान नहीं पा रहा जी। तो मनमाने का वक्त आ गया है। अभी तक मनमाना आचरण बहुत हो चुका। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज देश चलाते, विश्व चलाते, हर देशों के, यानी कहने का मतलब। तो ये 6 तारीख या उसके बाद कभी भी मालूम पड़ जाएगा ये धरती कौन चला रहा था और क्या स्कैनिंग हो गई और जी को क्या मिलने वाला है, क्या उसने बोया था और क्या काटने को मिलेगा। क्योंकि जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, कहावत है, और राक्षसों को प्यार समझ में नहीं आता, प्रेम और ज्ञान, नहीं तो राक्षस क्यों होते। तो दाता दया करते, अपने गुणों की छींट देते, जिससे ये प्रेम का और सहने का मार्ग है। धर्म के लिए जो कष्ट सहता है परमात्मा को प्रिय होता है। जो परमात्मा अनुसार चलता है, मालिक की तो वाणी है, शरण पड़े को सदगुरु संभाले, जान के बालक बोला रे। अनजाने में बहुत गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि लोग
ऐसा है। पर जानबूझ कर करके दाता दया करते हैं कि ना होने पाए। और देशों में है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको कानून मालूम नहीं था, इस वजह से उसका उल्लंघन करो, ये कोई आपका बहाना नहीं चलेगा। तो परमात्मा की संविधान में नहीं होगा। संविधान ही तो पढ़ाया जा रहा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है, एक नूर से सब जग उपजिया। और वो अपने आप को एलियन मान रहे हैं, वो ग्रंथ साहब के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे ही कौन समझा इन धर्म ग्रंथों का मर्म? किसके समझ में आया? जब समझाने की कोशिश करी गई तो सारी इंडस्ट्री एक हो गई। धर्म को धंधा बनाने वाली सारी इंडस्ट्री एक हो गई। राक्षस अपने आप को बड़े बली और बड़े दिमागदार समझने लग गए। कभी आज तक राक्षस जीता है, फॉर द टाइम बीइंग ऊपर आ जाता है। जो बहुत डरे हुए होते हैं वो बहुत अपने आप को ताकतवर दिखा रहे होते हैं, और जिनके पास रियल पावर होती है उन्हें शो करने की जरूरत नहीं होती। अब वो वक्त आ गया है जब दिखेगी पावर किसके पास थी और है, और कौन थोता चना बाजे घने था। तो वो समय आ गया है जो जिसने जो बोया है वो काटेगा। चले पुण्यात्माओं, गीता जी 11वें अध्याय के 9 श्लोक तक हो गए थे, परमात्मा ने दया कर दी थी। उससे आगे शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक। ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, बहुत तगड़ा आक्रमण है, पर यह ज्ञान के हैं कितने ग्राहक दाता के दर्शन करें। और अब बहुत जल्द दाता की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ये सब चलेंगे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अति सर्वत्र वर्जित। चले पुण्यात्माओं, 10वें श्लोक से शुरू करते हैं। 9 तक परमात्मा ने निमित्त बना दिया था, आज 10वें से। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद भूत दर्शनम, अनेक दिव्या वर्णम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमालांबरम धरम, दिव्यगंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त,
और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य मालाओं और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। अगला श्लोक है विश्वरूप प्रकाश की महिमा। 10-11 हो गए, 12वां भी पढ़ा देते हैं, फिर इधर से तीनों श्लोक पढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे अनुवाद सही है, तो तीनों श्लोक उधर भी इकट्ठे पढ़ा देंगे और इधर पढ़ लीजिए पहले। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भा शिरदृशी सा स्यात् भासा तस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। अब इधर से पढ़ें 10-11-12। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर से मुख किए हुए विराट स्वरूप भगवान को अर्जुन ने देखा। ये 10-11 हो गए पुण्यात्माओं। 12, आकाश में 1000 सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित हो। अब देखिए पुण्यात्माओं, जिन्हें भाषा का भान नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो वो देवम का अर्थ करे परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे मालिक ने विश्वतोमुखम विराट स्वरूप देवम, भगवान को अर्जुन ने देखा। अरे भगत जी, टैब पे ऊपर कर दिया करो, चलो कुछ तो कोड बना लो, बार बार बुलवाने पे ही मानोगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का मतलब है ईश, ईश्वर और परमेश्वर, जबकि गीता ज्ञानदाता महाकाल जी ईश हैं। तो जयदयाल जी जो हिंदी का, वैसे तो परमेश्वर संस्कृत का शब्द है, पर बड़ा संधिछेद हिंदी में पढ़ाया जाता है और देवनागरी लिपि में है सब, तो इतना, पर द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं होता यहाँ पे। तो जीव कहीं भी कोई भी संज्ञा दे रहा होता है, किसी को भी कोई भी संज्ञा दे रहा होता है। और जब यथार्थ अनुवाद होता है तो पूरे श्लोक में जहाँ पे गलती थी, सिर्फ वही दिखाई गई आपको, बाकी जो सही है वो सही है। तो पुण्यात्माओं, जब तक भाषा के विद्वान परमात्मा कहे कि विद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, तो जिसको शब्द का ही भेद नहीं मालूम कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है, वो कौन सा अनुवाद कर सकता है। जैसे यही नहीं मालूम परमेश्वर कहते किसे हैं, कौन सी शक्ति को कहते हैं, जबकि स्पष्ट है यहाँ पे अगले श्लोक में, 12वें श्लोक में, यानी 10-11 में कहा गया ये ज्ञान, और 12वें में बता दिया गया कि 1000 सूर्य जितना, और पावर के बारे में भी कि कितनी पावर है ये भी बता दी गई। कहाँ 16 हॉर्स पावर की मोटरें, कहाँ 1000 पावर। और तो अज्ञान की पराकाष्ठा होती वर्तमान में, वैसे तो पहले से ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में ही, परमात्मा तो हर युग में आकर के ज्ञान देते हैं, पर यहाँ पे सत्य के और तत्वज्ञान के ग्राहक कितने होते इस पूरी पृथ्वी पे, और वचनबद्ध भी थे साहब
कि जी थोड़े ले जाना सतयुग त्रेता द्वापर में, और कलयुग में जितने मर्जी ले जाना। बच्चे को जैसे ही तथास्तु हुआ तो बच्चे ने कहा कि मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो कलयुग में भक्ति करेंगे ना। तो ऐसे ही जीव हार नहीं मान रहा होता है, बालक होशियार बन रहा होता है, और परमात्मा हर जीव को, चाहे यहाँ के अपने आप को भगवान मानते हो, चाहे यहाँ के व्यवस्थापक मानते हो अपने आप को, जो देवी देवता होते, तो सबकी कलयुग में सबको सबकी औकात से परिचित करा दिया जाता है, ईश को भी और उनके अंतर्गत आने वाले अधिकारी गणों को भी। तो कलयुग असल में पोल खोल समय ही होता, और यहां मनुष्यों को अभी तक नहीं हुए हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो रहे हैं। तो उसी का दास हर दिन काउंटडाउन याद दिलाता है, क्योंकि 5505-6 सितंबर को हो जाएंगे। दास को ही परमात्मा निमित्त बना करके क्योंकि दास ही पूरी पृथ्वी पे वो परिचित है ग्रंथ के भेद से कि 5505 कब होंगे, कि समय की सही वो भी तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी में ही, संविधान में ही सब कुछ है। तो तत्वदर्शी संत के सारे क्लॉज तो परमात्मा निमित्त बना करके पूरे करवा रहे हैं, पर तत्वदर्शी संत मानने वाले कौन हैं? यहां बड़ी छोटी सी क्वांटिटी है, काउंटडाउन सबका ही स्टार्ट है, तो इसमें भी मालूम पड़ जाएगा कि एंड तक कितने पहुंचते हैं। बाकी सारा विश्व अपनी परिणति की तरफ बढ़ रहा है, आंशिक, अभी पूर्णतः नहीं है, आंशिक। इतना मिल जाएगा कि अलर्ट मोड पे तो आ जाएंगे सब। जब तक नहीं मिला है तब तक कूदता है बहुत, मिलने के बाद अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सारी वाणियां भी साहब की, क्योंकि ये टू द डॉट आत्मा को झंझोड़ने वाली वाणियां, ऐसे सटीक उदाहरण ये हमारे मालिक ही आकर के यहां पे देते हैं। तो 11वें-12वें श्लोक से क्लियर है। पहले तो हिंदी में भी अनुवाद है, बहुत सारे श्लोकों का बहुत सही अनुवाद में जय दयाल जी निमित्त बने हैं। दास से बार बार परमात्मा इन्हें श्रेय दिलवाते हैं कि पृथ्वी के सबसे बढ़िया अनुवादकों में गीता जी के अगर जो कोई है तो वो जय दयाल जी। परमात्मा ने इन्हें श्रेय दिया बहुत सारे श्लोकों के यथार्थ अनुवाद के लिए। चूंकि ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे, समय के भेद से परिचित नहीं थे, शब्द के भेद से परिचित नहीं थे, ना विद्वान की श्रेणी में आते हैं, ना जानकार की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि जब तक तत्व ज्ञान के जानकार नहीं होंगे तब तक ग्रंथों का सही अनुवाद नहीं हो सकता है। तो ट्रुथ इज स्ट्रेंज एंड फिक्शन, सत्य कल्पना से भी विचित्र होता है। अपने बारे में स्वयं ही बताना होता है, पर जब बता रहे होते हैं तो कोई मान नहीं पा रहा होता है। राक्षस स्वभाव मेजॉरिटी धारण करे हुए होते हैं, उनकी तादाद ज्यादा होती, तो वो सत्य को ऊपर नहीं आने दे रहे होते। पर कब तक वो ये भूल जाते हैं कि सत्यमेव जयते होता था, होता है और होता रहेगा। क्योंकि सत्ता यहां शैतान की नहीं है, ये तो नजर आ रहा है।
ये जेल है और जेल में जीव सजा ही पा रहा होता है। हाहाकार इस वजह से मचा रहता है यहाँ पे, क्योंकि जीव को अपने दुख के कारण को नहीं ढूंढ पाया, और जब उसे परिचित कराया जा रहा है कि दुख के कारण से सो रही थी, इस वजह से जगाया गया है। तो यहाँ करड़े स्वभाव के जीव होते इस लोक में, तो सत्य से परिचित जब कराया जाता हो तो तुम मान नहीं पा रहे होते, पर अब मानेंगे। जैसे एक व्यवस्था है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रीगण और अधिकारीगण, ऐसे परमात्मा की भी व्यवस्था है। परमात्मा, उप परमात्मा और उनके नुमाइंदे अधिकारीगण। अधिकारी रूप में दास को परमात्मा ने दया कर रखी है, भेज रखा है, और वैसे तो परमात्मा पढ़ाते हैं, सदगुरु साहिब एक शिविया सदगुरु न लागे तीरा, पर जीव सतगुरु के क्या पावर होते उन्हीं से परिचित नहीं है। तो आगे जब इतना जीव में प्रेम और ज्ञान का अभाव है, कुछ संस्कार इतने हावी हैं कि वो उसे परमात्मा कहाँ से नजर आएंगे। जब जीव को यंत्र का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो सतगुरु और परमात्मा में भेद नहीं कर पाएगा। तब उसे ये शायद वाणी समझ में आए कि सतगुरु साहिब एक शरीर। जब कर्ता एक है तो बाकी सब निमित्त, और उनमें भेद तो होता है, पावर का होता है। और जैसे दास अपनी औकात बताता है कि सतगुरु का नुमाइंदा संत है दास, तो दास का और मालिक की पावर और क्षमता का बार बार वर्णन करता रहता है कि भाई साहब आसमान है, दास जमीन है। तो ऐसे ही आपको एक, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, तो सारी शक्तियों के पूर्ण परमात्मा की इन्फिनिट पावर, और सदगुरु साहब यानी सतपुरुष जी की क्या पावर्स है, क्या परमात्मा ने दया कर रखी है, वो भी आपको बताया गया कि यहाँ पे क्या बोले पुण्यात्माओं, परिचित कराया गया कि कैसे, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की पावर्स का और क्षमता का। तो ऐसे ही सतपुरुष जी और सर्वेश्वर जी में अंतर तो बहुत है, पर वो अविनाशी लोक हैं, और परमात्मा की संज्ञा सतपुरुष जी से स्टार्ट होती है, और अरब सूर्य यहाँ पे आपको 1000 दिखाए जा रहे हैं, 1000, और सतपुरुष जी के अरब सूर्य और अरब ही चंद्रमा हो, अगर जो उनका मिला जुला प्रकाश हो, तो इतनी हमारे सदगुरु साहब की पावर होती है। करोड़ तो जो दाता सत्संगों में बताए, करोड़ तो परमक्ष पुरुष जी की होती है। अरब के बाद खरब हैं, खरब के बाद संख हैं,
और यानी सत्पुरुष जी, अलग पुरुष जी, अगम पुरुष जी, करोड़ यानी अरब, खरब और संख और इन्फिनिट पावर सर्वेश्वर जी, जिसे नापा ही नहीं जा सकता, असीमित, जिनकी कोई सीमा नहीं हो, नापने का कोई पैमाना ना हो। तो कोडों में दाता सत्संग में बताए कि सारी गीता जी जो चारों वेदों का सार है तो सारी कोडों में है। तो सहस्त्र सूर्य सहस्त्रस्य एक कोड है, वो पावर के बारे में बता रहा है। और जब जो कोई इन कोडों से परिचित होगा, जो सृष्टि रचना से परिचित होगा, तो उसे समझ में आएगा सारा खेल। जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं बालकों को, वो कहां से अनुवाद कर देंगे और क्या समझा देंगे और क्या दिशा दे देंगे। क्योंकि यहाँ पे सारे जीवों को, भोगी जीवों को कचरी करनी में बहुत अंतर होता है। कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। और उसी भेद को और उनकी औकात से और यथार्थ सत्य से परिचित कराना ही संत की नौकरी होती है। चलें 13वां श्लोक। तत्र एक स्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकदा अपश्यत देवदेवस्य शरीर पांडवः तदा शरीरे पांडवः तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान देव देवस्य लिखा है बस यहाँ पे। अब यहाँ श्री कृष्ण भगवान, ये अनुवादक की अटकल है, यहाँ देव देवस्य लिखा है, कोई नाम नहीं लिखा है। तो अनुवाद करता जो परिचित नहीं है तत्व ज्ञान से, तो ऐसी अटकल लगाएगा। उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अपने आत्मा मूल संस्कृत सारी सही है, पर जब जीव शब्द के भेद से ही परिचित नहीं है तो क्या करेगा। तो इसी वजह से अज्ञान ही है, ज्ञान कहां से हो पाएगा। इसीलिए परमात्मा के विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताएगा। जिससे तत्व ज्ञान है वो विद्वान है, जिसके पास शब्द भेद है वो धर्म ग्रंथों को अनुवाद के लिए निमित्त बन सकता है। तत्व ज्ञान प्लस शब्द भेद प्लस समय की जानकारी। तो दास पे दाता तीनों दया करे हुए हैं। 10-14 नहीं 13 पहले करवा दें। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अच्छा, ये संजय उवाच चल रहा है पुण्यात्माओं। ये संजय उवाच सारा चल रहा है। संजय जी बता रहे हैं हमारे दाता ने भी देवों के देव कर दिया और श्री कृष्ण भगवान लिख दिए। क्योंकि जीव वैसे देव देवस्य लिखा है, पर देखने वाला तो उसी भाव से बता रहा है ना। देव देखने वाला तो परिचित नहीं है तत्वज्ञान से। यानी संजय जी जो कमेंट्री सुना रहे हैं धृतराष्ट्र जी को,
तो दाता ने भी श्री कृष्ण भगवान करके जयदयाल जी के इस अनुवाद को हरी झंडी दे दी। 11-14 ततः से विस्मयाविष्ट अष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवम कृतांजलि अभाषत। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। पुनः तो 2 श्लोक इकट्ठे कर लेते हैं, 14-15 फिर आपको सुनाते हैं। अर्जुन उवाच आया पश्यामि देवान तव देव देहे सर्वान तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडम ईशम कमल कमलासनस्थम ऋषिंच सर्वान उर्गान च दिव्यान। हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों का तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, अब देखते जाए पुण्यात्माओं, इस श्लोक में पोल खुलेगी। कमल के आसन पे विराजित ब्रह्मा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। अर्जुन वाच। अब और खुलती चली जाएगी आगे के उसमें कि कौन है, किसका रूप देखा जा रहा है। 14-15 यहां से पढ़ा देते हैं अनुवाद। उसके अनंतर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन काल देव से सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। देखिए यहां पे काल देव कर दिया ना, देवम का दाता ने। ये देखिए देव देवस्य, देवों के देव, ठीक है। यहां पे परमात्मा ने कर दिया देवम काल देव से, यहां नहीं लिखा दाता ने, यहां नहीं लिखा। देखे तो पुण्यात्मा कुछ दाता अपने नौकर पे भी दया करके रखते हैं कि कुछ चीजें वो बताएगा, परिचित कराएगा। और यहां पे जयदयाल जी ने देवान देवों को करा है सिर्फ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे क्षमा करें, 14-15 आपको इकट्ठे पढ़ाया जा रहा था। तो यहाँ पे देवम का प्रकाश रूप विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित। चलिए दया क्या कहते हैं कि यहाँ पे वो कृष्ण जी ने रिपीट करे हैं, यानी जयदयाल जी भी। तो प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोला। अर्जुनवाच है, अब अर्जुनवाच शुरू हुआ। हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। 11-16 नहीं, क्षमा करें, 11-15 पढ़ाना था, 11 नहीं, यहाँ 15 ही कराए हैं। सर्पों को देखता हूँ, ठीक है जी। अब 16 यहाँ से पढ़ाते हैं संस्कृत से।
अनेक बाहुदर वक्त्रनेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम न अनंतम न मध्यम न पुनः तब आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे अर्जुन, संपूर्ण विश्व के स्वामिन आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। इस संपूर्ण विश्व के स्वामिन आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। 17 किरीटीनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्तात दीप्तान लाकुर्द्युतम अप्रमेयम। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। 18 में पढ़ लेते हैं। अब देखना, ये अर्जुन बोल रहा है भाई, ये सारी संज्ञा दे रहा अज्ञानवश, सारी संज्ञा दे रहा है अज्ञानवश। जैसे जयदयाल जी परमेश्वर कर दिए वहां पे अज्ञानवश, और दाता उसका यथार्थ करे, भगवान कहे। और ऐसे ही यहाँ पे अब अर्जुन सारी संज्ञा दे देगा, क्योंकि वो इन शब्दों सुना तो है, पर ये नहीं मालूम कि ये किसके किसके लिए उपयोग होने चाहिए। भाई वो SHO, कमिश्नर, मंत्री सब कुछ कहने लगा, क्योंकि अब उसका डर शुरू हो गया है। अब आप देखिए, लाएं भगत जी, नीचे लाएं। त्वम अक्षरम परमम वेदित्वम त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन त्वम पुरुषय मतय में। अब देखो जी, यहाँ पे सारी संज्ञाएं आ गई, जिससे संस्कृत समझ में आती है उसे समझ में आ गया कि क्या यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन जी। आप ही जानने योग्य परम अक्षर परमम अक्षरम, परम अक्षर अर्थात परब्रह्म। अब वो परम अक्षर तो परब्रह्म के भी पार होता, पर तो नेक्स्ट को कहते हैं। इसी वजह से कहा गया कि जो शब्द भेद और तत्वज्ञान से परिचित है वो यथार्थ अनुवाद करेगा। ये अनुवाद नहीं कर सकते बच्चे। तो हम आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आपके अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। अब ये है अपने हिसाब से संज्ञा और डरेवे की। मेरा मत है, बोल दिया मेरा मत है भाई, अपना मत रख रहा है कि मेरा मत है जी भाई। जबकि गीता ज्ञानदाता स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि भाई कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं सबको, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूं। तो अनादि धर्म के वो कहां से पालक हो गए, यानी वो कहां से अनादि धर्म के रक्षक हो गए, और
कहाँ से अविनाशी सनातन हो गए? सनातन वो जो जिसका नाश ना हो, तो कह रहे हैं कि मेरे जन्म और दर्द, हाँ मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, तुम्हारे आम है, तुम भूल जाते हैं, मेरे अलौकिक है। तो पुण्यात्माओं, जब शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है तो कहीं कुछ लिखा गया है, कहीं कुछ बोला गया, ऐसे ही सबकी होती है यहां पे शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्योंकि माया का इतना दबाव होता, लगातार बुलाया जा रहा होता। भाई दास सत्संग तो बहुत कर सकता है, निमित्त बन सकता है दाता। अब वो वक्त आ गया है, चूंकि अब ऊर्जा की किसी भी दिन कोई कमी नहीं होने की, हर दिन आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है, पर जीव अपने एंड गेम पे जा रहा है धीरे धीरे, तो उस पे दबाव बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से कहां तक निमित्त बनाएंगे ये परमात्मा जाने, 18 तक ही निमित्त बना दें, क्योंकि यहाँ पे ऊँघने ज्यादा लग गए हैं और भाव कम है, तो बाहर भी ऐसा ही होगा। तो पुण्यात्माओं देखते हैं, 17-18 का हो गया ये सनातन है, ठीक है जी, इकट्ठे करा देते हैं। यहाँ पे भी सनातन पुरुष मेरा मत है, ये बोल रहे हैं ये, तो 17-18 इकट्ठे यहाँ पे भी देखें। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज के प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। आप ही जानने योग्य 18वां श्लोक, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। अपने आत्माओं, यहां दाता ने एज इट इज उनका वो कर दिया, जबकि परम अक्षर का भेद नहीं देना चाहते श्लोक में, इस वजह से परब्रह्म परमात्मा कहे। जयदयाल जी के अनुवाद को कुछ श्लोकों को क्यों एज इट इज कर दिए? क्योंकि नौकर की नौकरी परमात्मा ने लगा रखी है, वो आकर के यथार्थ तो करेगा ही। और परमात्मा अगर जो इन शब्दों पे टिप्पणी कर देते, जैसे वहां पे श्री कृष्ण भगवान भी लिख देते देव देवस्य को हटा देते और कुछ वो करते, तो जो जितने देखना चाहते हैं यहां से खींच खींच के मारेगा, और तो कोई चारा बचा नहीं है भाई। तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता भाई। तुम लोगों को बेशर्मी की भी हद है भाई। जब मालूम है कि नींद आ रही है तो अपने कुछ कर्म बना लो, बच जाओ। वो तो पाप लाद देंगे, रील बन जाएगी, एंड फिनिशिंग पॉइंट चल रहा है, सतर्क तो होना पड़ेगा ना। कि कौन सा पाप लाद कर करके अज्ञान का पर्दा डाल दिया जाएगा माया का, ये थोड़ी ना सजा दे दी जाएगी। वो चाहते हैं सजा देना, दास को परमात्मा निमित्त बना करके बचवा रहे होते हैं। 18, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा। क्यों परमात्मा ने यहाँ पे परब्रह्म परमात्मा लिखा? कि परमात्मा ने परम अक्षर ब्रह्म से जीव को परिचित ही नहीं कराया है ना, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म लेकर के चले। परम अक्षर ब्रह्म की अपने बारे में खुद आकर के बताएगा, यानी दास उनका नुमाइंदा है, अवतार है, तो खुद ही बताएगा। वो नौकरी उसकी थी, इस वजह से दाता यहाँ पे परब्रह्म लिखे हैं। पर का मतलब नेक्स्ट होता, नेक्स्ट तो अक्षर पुरुष है, शर तेर यानी उसके ऊपर अक्षर, उन्हें परब्रह्म कहा जाता। दाता ने इस वजह से यहाँ पे ये करा हुआ है। तो पुण्यात्माओं, दास की नौकरी पहले से निर्धारित है कि यथार्थ से तो नौकर ने, तत्वदर्शी का मतलब ही क्या हुआ कि जो कंक्लूड कर दे चीजों को, यानी दाता ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज छुपा रखी है, तो उसी को तो कंक्लूड करेगा ना जीव। और यही तो परीक्षा है। और परीक्षा है क्या? भक्ति की। तो इसी से तो मालूम पड़ेगा कि दास है कौन, इस लोक का है या बाहर के लोगों से आया हुआ एलियन है यहाँ पे।
तभी तो यहाँ के लोग हराने मारने जैसे दाता के साथ करते रहे और दाता दिखाए कि उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। वो अविनाशी परमात्मा है। सदगुरु साहब के साथ उनके मिशन के साथ करने की प्रयास करे, दाता ने दिखला दिया अपने नौकर को निमित्त बना के कि मालिक का मिशन तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। जो परमात्मा का चलाया हुआ मिशन हो, वो जीव कुछ उसमें कुछ कर सकता है नहीं। तुम्हारा झाड़ा हो गया सारी पृथ्वी का कि कितने भगत हैं, स्कैनिंग हो गई सारी पृथ्वी की। राक्षसों को उनके पुण्य दे दे करके कमजोर कर दिया गया। अब कष्ट का समय शुरू हो रहा है, राक्षस भी भुगतेंगे और जो उनके फॉलोवर्स हैं वो भी भुगतेंगे। और सारी पृथ्वी पे सकारात्मक शक्तियां एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी कर ली जाएंगी, उन्हें बचा लिया जाएगा। बाकी तो भोगेगा अपना किया रे, पाएगा अपना किया रे। तो पुण्यात्माओं आज 18 श्लोक तक ही करवाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे ये हाल है तो बाहर क्या हाल होगा दास समझ सकता है। पूरे घंटे का भी नहीं हो पाया, कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। दास मिनिमम चाहता है कि कम से कम 5000 साल का पुण्य मिले जीवों को, कम से कम, जिससे बार बात बने। दास साहब बताया कि दास की तो अब वो अवस्था है, दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल, कलम अवस्या थी, उसके रिजल्ट आज से आने शुरू होंगे संगत पे। जो कि वो रात कैसी होती है अमावस्या की, ये जीव नहीं समझ सकता पृथ्वी पे। और अगले कुछ दिनों में उसके रिजल्ट आ रहे होते, तो ऐसे सारी पृथ्वी पे आ रहे होंगे आज से रिजल्ट अब, कि किसकी कितनी बात बनी, किसकी बिगड़ रही है, कौन किस आगे आगे, कौन कितना क्या अर्जित कर पाएगा, क्या बिगड़ेगी बात। तो पुण्यात्माओं सिर्फ कुछ मिनट शेष रह गए हैं। दास कुछ और आपको गीता जी के 18 श्लोक तक ही करते हैं आज। और ये हो गया क्योंकि अर्जुन जी बता रहे हैं परब्रह्म परमात्मा, यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, आप ही जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। अब ये तो परमात्मा ने जानबूझ करके यथार्थ अनुवाद करा अपने नौकर को निमित्त बनाने के लिए। कारण आपको बता दिया कि दाता ने, पहले ये पूरा श्लोक हो जाने दो फिर ऊपर ले लेना एक मिनट, ठीक है। अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, मेरा मत है, ठीक है जी। क्योंकि ये वहां पे कहा हुआ ये अर्जुन वाद चल रहा है, तो दाता ने बिल्कुल वो कर दिया। दाता ने इस पर टिप्पणी भी नहीं करी। कारण कि अगर जो दाता टिप्पणी कर देते कि भैया काहे के सनातन, ये तो सनातन है ही नहीं इस श्लोक और इस श्लोक का, जैसे परमात्मा बाकी सारे श्लोकों में करे हुए हैं, वहां पे विशेष करके परमात्मा दे देते हैं कि भैया ये विशेष है और जिसे जीव समझ जाए। और अब जब नौकरी तत्वदर्शी संत की है, वहीं से सनातन धर्म शुरू होगा। जब ऊँग रही है तो भैया खड़े हो जा बेशरम। तो सनातन ही शुरू होना, तो अनादि धर्म, ना अनादि का अर्थ मालूम इन लोगों को और ना सनातन का। शाश्वत लिख रहे हैं, सनातन मतलब शाश्वत, और सनातन धर्म कहां जो मर रहे हैं, जो खुद कह रहा है कि मैं मरता और जीता हूं, पर मेरे जन्म और कर्म अलौकिक होते हैं। तो कहां से अनादि धर्म जान लेगा और कहां से वो सनातन हो जाएगा। अनादि का मतलब जिसका टाइम पीरियड ना मालूम हो, कब से चल रहा है। अनादि कोई नहीं, टाइम फ्रेम कुछ मालूम ही नहीं, ना अनादि का अर्थ मालूम, ना सनातन का मालूम होते हुए भी क्या कर लिए भाई, कौन सा कंक्लूड कर लिए कि भाई कि सनातन धर्म कहां से हो जाएगा और अनादि धर्म के ये कहां से रक्षक हो जाएंगे जी, जो खुद ही मर रहे हैं। जो खुद ही नहीं कुछ कर पा रहे हैं, यानी खुद ही डिपेंडेंट है। वो तो बता दिए मेरे से श्रेष्ठ को यह मेरी अनुत्तम गति में।
पर जो तत्व ज्ञान से परिचित ही नहीं है, न शब्द भेद से परिचित है, ना सृष्टि रचना से परिचित है, वही जिससे सृष्टि रचना हुआ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही समय का भी कर सकता है, वही सारी चीजों का, क्योंकि परमात्मा की वाणियां कह कबीर कृपा कर जन पर जो है त्यों समझाई। तो दास पे है वो कृपा। आपके जो मान जाएगा वो लाभान्वित हो गए, और जो नहीं मान पाए, अरे बोमा कुछ तो बचा ले भाई पुण्य। तो पुण्यात्मा को 1 घंटा तो कर दिया मालिक ने, कैसे भी घींच गाच कर करके। तो बस अब विराम दे देते हैं और क्या। क्योंकि यहाँ अवदास बताया कि अब उसका रिजल्ट आएगा, अब कल की अमावस्या का। ये सारे कमजोर जो जितना बढ़िया प्रयास करेगा उस पर उतनी दया होगी। जो अपनी औकात से परिचित होता जाता है वो विनम्र, अधीन और आश्रित होता जाता है। दास तो अपनी औकात से परिचित है, तभी तो हर बार अपनी औकात बताता और आश्रित होता अपने दाता पे। भिखारी है दास, भीख मांगता अपने दाता से उनके गुणों की। तो दास पे दया कर देते परमात्मा। जब ये सारे लोग अपने उस पे आएंगे तो दास पीक पे जाएगा। यही तो होना है। अब सारी पृथ्वी को दिखला दिया जाएगा, ऊर्जा, ज्ञान, विज्ञान, समाधान कहाँ किसके पास है। कौन कमजोर है और कौन पावरफुल है। अपनी तो कटा दी मालिक ने, और अब इन होशियारों की जो कटने वाली है वो दिख जाएगा। यानी होशियार मतलब सारी दुनिया ही होती ना ये वाली। तो होशियारी दिखाने का वक्त आ गया है। काउंटडाउन 6 सितंबर, यही पक्ष याद रखें। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है। प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाएं। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति में। सत साहिब।